यूं तो हम भारतवासी एक बानर के रूप में, हनुमान के रूप में, लंगूर के रूप में, भगवान के भक्त के रूप में आदिकाल से इनकी पूजा करते आ रहे हैं। परंतु जैसा मैंने पूर्व में बताया कि वेद के 1,00,000 ऋचाओं में से 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 श्लोक ज्ञान के हैं। यात्रा कर्मकांड से ही प्रारंभ होती है, उपासना तक पहुंचती है, परंतु पूर्णता उन 4,000 ज्ञान श्लोकों पे जाके होती है। पर भारत वंशियों के साथ एक बड़ी दुविधा हुई कि बचपन से लेकर वृद्धा अवस्था तक मृत्यु के उपरांत वो कर्मकांड के 80,000 श्लोकों में ही फंसे रह गए। उनकी यात्रा पूर्ण नहीं हुई। यह दिव्याति दिव्य हनुमान चालीसा, हनुमंत कथा, रहस्यम, हनुमत चरित जो भी कह लो, वो इसलिए है कि हम उन 4,000 श्लोकों की तरफ गमनागमन कर सकें और जीवन के चाहे जिस भी हम उम्र में पड़ावों में हों, जिन असफलताओं, दुख, अशांति इत्यादि से हम जूझ रहे हैं, सूत्रात्मक तरीके से इस कथा के माध्यम से हमारे जीवन में उन समस्त सॉरोज, कैलेमिटीज, जीवन के जो हैप्पीनेस का अभाव है वो सब दूर हो जाए। और ये हो सकता है केवल और केवल श्रवण से। क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में श्रवण को ही पहली, प्रधान और मूल भक्ति मानी गई है। जिनके श्रवण अच्छे नहीं हैं वो 80,000 कर्मकांड के जंजालों में पूरा जीवन झूलते रहते हैं, पर उन्हें प्राप्त कुछ नहीं होता। पच्चीस साल का एक आदमी आपका अपना ही बेटा, और 25 साल में भी ABCD और क ख ग घ पढ़े तो लोग जरूर पूछेंगे कि मंद बुद्धि है क्या। परंतु वही 2.5-3 साल का बच्चा जब पढ़े तो कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, ABCD याद कर लिया, अ से ज्ञ तक याद कर लिया। भारतीयों के साथ यही हुआ कि प्रारंभ तो उन्होंने बहुत अच्छी की, पर वो वृद्धावस्था तक मंद बुद्धि रह गए। उन 80,000 श्लोकों के बीच ही उनकी जिंदगी झूलती रह गई। यहाँ डोरा बांधो, वहाँ कपड़ा बांधो, वहाँ फेरी लगाओ, वहाँ रोली चढ़ाओ, वहाँ मोली चढ़ाओ, वहाँ छड़वा लो, वहाँ मंत्र पढ़वा लो, वहाँ तंत्र करवा लो, यहाँ यंत्र करवा लो, कुछ न हो तो षड्यंत्र करवा लो। ये भारतीय सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा नहीं है। पूजा इत्यादि से प्रारंभ हो, परंतु विश्राम परम ज्ञान पर हो, जिस ज्ञान के कारण जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन को दुर्दशाग्रस्त न कर सके। अभी हम रामचरितमानस का ही पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड ही देख रहे हैं। सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड है। सही है या गलत है? और सुंदरकांड के बाद लंका कांड है।
ये बीच में सुंदरकांड है। तो आगे और पीछे दोनों कांडों में थोड़ी गड़बड़ी है। जो पहले है उसमें विचार बहुत करते हैं लोग, पर कर्म नहीं करते, विचारक लोग हैं। और जो सुंदर कांड के बाद का कांड है उसमें काम ही करते हैं, विचार करने की जरूरत ही नहीं है उनको।